किसानों को अपनी सैलरी देने वाले वरुण गांधी पर कार्रवाई क्यों? वरुण गांधी से आखिर क्यों खफा है बीजेपी आला कमान? क्या पुराने मामलों के सहारे कतरे जा रहे हैं वरुण के पर? क्या बीजेपी निकाल रही है वरुण गांधी से पुरानी खुन्नस? राजनाथ सिंह के जमाने में मजबूत तो नड्डा राज में कैसे कमजोर हुए वरुण गांधी? हिंदुत्व का मजबूत चेहरा वरुण गांधी कैसे बीजेपी में हुए कमजोर? फायर ब्रांड नेता 2014 के बाद क्यों बीजेपी ने कर दिया दरकिनार? देखिए आखिर क्यों वरुण गांधी से बीजेपी कर रही है परहेज। याद करिए 2014 से पहले का वो दौर जब वरुण गांधी बीजेपी में एक मजबूत चेहरा होते थे। याद करिए वो दौर जब वरुण गांधी और राजनाथ सिंह की तूती बीजेपी में बोलती थी। वरुण गांधी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सबसे ज्यादा मजबूत चेहरा होते थे। उनकी बेबाक राय और ईमानदारी से काम करने का अंदाज लोगों को उनका दीवाना बनाता था। लेकिन 2014 के बाद धीरे धीरे वरुण गांधी का कद बीजेपी में कमजोर सा होने लगा और धीरे धीरे वरुण गांधी को बीजेपी में साइड कर दिया गया और साथ ही मेनका गांधी को भी किनारे कर दिया गया। समर्थकों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का खून होने की वजह से बीजेपी में वरुण गांधी को कोई खास पद नहीं दिया जा रहा है और न ही वरुण गांधी को अहमियत दी जा रही है। लेकिन 2017 के चुनावी नतीजे आए तो फिर वरुण गांधी की मजबूती दिखी और उत्तर प्रदेश में वरुण गांधी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की मांग जोरों पर उठी। लेकिन बीजेपी आला कमान ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। हालात तो ये भी दिखे कि पीएम मोदी और अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में रैलियां की, लेकिन वरुण गांधी और मेनका गांधी के लिए किसी भी बड़े नेता ने न रैली की और न उनके समर्थन में बयान दिया। लेकिन फिर भी दोनों माँ बेटों ने जीत दर्ज की। ऐसे में सवाल इस बात का है कि आखिर वरुण गांधी से बीजेपी में इतना परहेज क्यों किया जाता है? आखिर क्यों वरुण गांधी और मेनका गांधी को बीजेपी में साइड किया जा रहा है? गजब की बात तो ये भी है कि बीजेपी का एक भी सांसद किसानों के प्रति अपनी सैलरी को दान में नहीं देता, लेकिन वरुण गांधी देश के इकलौते ऐसे सांसद हैं जो अपनी पूरी की पूरी सैलरी किसानों के हक में दे देते हैं और उनके हक की आवाज को बुलंद भी करते हैं। लेकिन लखीमपुर मामला हो या फिर कृषि कानूनों के मामला, इन मामलों पर जब भी वरुण गांधी ने आवाज उठाई तो उसे अनसुना कर दिया गया। अब बीजेपी की कार्यकारिणी से वरुण गांधी और मेनका गांधी को बाहर कर दिया गया और उसके बाद फिर सवाल उठने लगे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। तो फिर सियासी जानकारों और वरुण गांधी के समर्थकों की माने तो ये खुन्नस पुराने मामलों को लेकर निकाली जा रही है। दरअसल 2014 चुनाव से पहले राजनाथ सिंह के हाथ में बीजेपी की कमान होती थी और वरुण गांधी ने कई बार राजनाथ सिंह की तुलना पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी से की थी और अगले चुनाव में पीएम के तौर पर उनके चेहरे को आगे बढ़ाने की चाहत जाहिर की थी। लेकिन 2014 में पीएम के चेहरे के तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम सामने आया और उनके नाम पर बीजेपी ने चुनाव भी जीता और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को बनाया गया और तभी से बीजेपी में वरुण गांधी और मेनका का कद घटने लगा। पहली कैबिनेट में मोदी ने मेनका गांधी को तो जगह दी, लेकिन वरुण गांधी को एक तरफ कर दिया गया। दूसरी बार सरकार बनी तो मेनका गांधी को भी एक साइड कर दिया गया और वरुण गांधी के साथ भी ऐसा ही हुआ। मौजूदा वक्त में कुछ दिन पहले वरुण गांधी के समर्थकों को लगा कि उनको अब मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और तो और वरुण गांधी को अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। साथ में मेनका गांधी को भी बाहर कर दिया गया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर बीजेपी में वरुण गांधी के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है और साथ ही सवाल ये भी है कि बीजेपी में दरकिनार किए जा रहे वरुण गांधी का अगला कदम क्या होगा। सोशल मीडिया पर तो लोग वरुण गांधी को कांग्रेस में आने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन वरुण गांधी और मेनका गांधी का अगला सियासी कदम क्या होगा वो देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।